महाराष्ट्र सरकार ने अवैध लाउडस्पीकर प्रतिबंध को लागू करने में खामियों को स्वीकार किया। कहा, अवैध लाउडस्पीकरों के खिलाफ प्रवर्तन अभी भी अधूरा है और इस पर नियंत्रण निगरानी की आवश्यकता है। हिंदी अब स्कूलों में अनिवार्य नहीं, वैकल्पिक होगी। महाराष्ट्र शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे का बयान। आतंकी हमले के बाद एयर इंडिया और इंडिगो श्रीनगर से दिल्ली मुंबई के लिए 4 अतिरिक्त उड़ानें उड़ाएंगी। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य करने का आदेश स्थगित किया। कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को अनिवार्य करने के लिए फैसले पर व्यापक आलोचना के बाद सरकार ने 2 भाषा प्रणाली को 3 भाषा प्रणाली से बदलने का निर्णय लिया है। हमारे सैनिक बदला लेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, यह एक दुखद घटना है और पाकिस्तान की साजिश है। यह हमारे देशवासियों पर हमला है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। मुंबई बांद्रा की सड़क कार्य के डिबरी पर फिसलने से 50 वर्षीय बाइकर की मौत। परिवार के अनुसार डंपर चालक ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मारी, जिसके कारण वह डंपर के सामने वाले पहिए के नीचे फंस गया। कल जो हुआ उसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह हैं। संजय राउत ने बीजेपी के धार्मिक राजनीति को पहलगाम आतंकी हमले का कारण बताया। इस्तीफा दे दो, देश पर मेहरबानी करो। संजय राउत ने अमित शाह से इस्तीफे की मांग की। पहलगाम आतंकी हमले पर बिफरे शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत। किरण रिजिजू का बड़ा बयान, विपक्ष वक्फ संशोधन अधिनियम पर झूठ फैला रहा है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंध और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया है, न कि मस्जिद और कब्रिस्तान की संपत्तियां छीनने के लिए। महाराष्ट्र सरकार ने चैरिटेबल अस्पतालों को आपातकालीन मामले में अग्रिम भुगतान के बिना भर्ती करने का आदेश दिया है। मुंबई में मौसम का हाल, शहर में अत्यधिक गर्मी और साफ आकाश। आईएमडी ने राज्यों में गर्मी और अर्ध तापमान की चेतावनी दी है। मुंबई हादसा, वडाला निर्माण स्थल पर 30 वर्षीय मजदूर की तीसरी मंजिल से गिरने से मौत। 3 के खिलाफ लापरवाही की एफआईआर दर्ज। महाराष्ट्र सरकार ने 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों में ई बाइक टैक्सी की मंजूरी दे दी है। ई बाइक टैक्सी सेवाओं के लाइसेंस आवेदन करने वाले एग्रीगेटर को कम से कम 50 ई बाइकों का मालिक होना होगा। कालवा पुलिस ने मुंबरा में मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में 2 चोरों को किया गिरफ्तार। 2.5 लाख रुपयों की चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद। महाड़ा का पहला जनता दरबार, 100 दिनों के एक्शन प्लान के तहत 54 जन समस्याओं का सफल समाधान। माहिम स्टेशन का दक्षिण फुटओवर ब्रिज मरम्मत कार्य प्रगति पर, 30 अप्रैल तक पूरा होने की उम्मीद। हिंदी थोपने पर विवाद, सीएम फडणवीस और तमिलनाडु के सीएम स्टालिन में जुबानी जंग। फडणवीस का सवाल, हिंदी सीखने की चाह पर एतराज क्यों? बहुभाषी सोच से परहेज क्यों? महाराष्ट्र में केवल मराठी अनिवार्य रहेगी। सीएम फडणवीस ने कहा कि हिंदी थोपने का आरोप गलत है। इस पर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने केंद्र सरकार का स्टैंड स्पष्ट करने की मांग की है। बीड कॉलेज छात्र सुसाइड केस, साक्षी कामले की मां की अपील के बाद डिप्टी सीएम शिंदे ने परिजनों से की बात। शिंदे ने दिया सख्त कार्रवाई का भरोसा, बोले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुंबई एयरपोर्ट पर 90 लाख की हाइड्रोफोनिक गांजा तस्करी, चेन्नई का शख्स गिरफ्तार। बैग में छुपाकर लाया था ड्रग्स, कस्टम विभाग ने पकड़ा। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने सरकार को 1 सप्ताह के भीतर स्कूलों और आरटीआई के तहत बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह आदेश प्रभात किड्स स्कूल और श्री समर्थ शिक्षण मंडल की याचिकाओं पर दिया गया है। टाइगर श्रॉफ की सुपारी के नाम पर रचा झूठा ड्रामा, मुंबई पुलिस ने पंजाब के एक युवक को किया गिरफ्तार। 2 लाख रुपए की फर्जी सुपारी से फैलाई सनसनी, सैलरी विवाद में अफसरों को फंसाने की थी साजिश। औरंगाबाद के बाद अब नागपुर बेंच को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से बॉम्बे हाईकोर्ट में मचा हड़कंप। धमकी भरे मेल के बाद भारी सुरक्षा बल तैनात कर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नवी मुंबई के 14 गांवों की पानी की समस्या के समाधान के लिए विधायक राजेश मोरे ने अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा जल सोर्सेस को सक्रिय कर दिया जाए और समस्या दूर की जाए।